जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग आज अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से 3-4 प्रश्न पूछे थे, आप लोगों में से किसी ने भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए थे। एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, ठीक है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी। तो आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं दिया था। तो भैया सभी लोग एक बार सर्च करके आप लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ टाइम मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वह किसके साथ स्पर्श कर रही है, तो लद्दाख के साथ में, ठीक है। किसके साथ में? केवल लद्दाख के साथ में स्पर्श करती है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा? तो लेह है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के साथ में मात्र एक भारतीय राज्य सीमा स्पर्श करता है, कौन सा? लद्दाख। और कितनी सीमा स्पर्श करते हैं? 106 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 106 किलोमीटर। अब इसके बाद में आप लोग पाकिस्तान के साथ में देखिएगा, तो पाकिस्तान के साथ में भारत जो है वो कितनी सीमा स्पर्श करता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। और देखिएगा किन किन राज्यों के साथ में। यहाँ से आप लोग चलिएगा तो गुजरात, राजस्थान, फिर देखिएगा पंजाब, और पंजाब के बाद में कौन सा आ जाता है, जल्दी से बताइएगा? ये जम्मू, और जम्मू कश्मीर के बाद में ये लद्दाख, ठीक है। तो 5 राज्य हैं, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं चीन के पास में, ठीक है। किस में? ये देखिएगा, ये चीन है। तो चीन की सीमा किससे स्पर्श करती है? एक तो लद्दाख से। लद्दाख के बाद में किसके साथ स्पर्श करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ में। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद में किससे स्पर्श करता है? ये उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड के बाद में चले आओ आप लोग सीधा, किसके साथ स्पर्श करेगा? सिक्किम के साथ में। और सिक्किम के बाद में ये भूटान से ऊपर चला जाता है, किसके साथ स्पर्श करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। तो कितनी सीमा? 5 राज्यों के साथ में, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिएगा चीन के साथ में कितने राज्य हैं, तो 5। अब चीन के साथ में हमारी कितनी सीमा स्पर्श होती है, तो 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देखिएगा, आते हैं हम लोग भूटान। तो भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, तो एक तो आप लोग देखिएगा असम, ये यहाँ पर असम है, ठीक है। असम के बाद में कौन स्पर्श करता है? आप यहीं से देखिएगा, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम, और कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, ये देखिएगा ईटानगर आ गया, ठीक है। और सिक्किम, और साथ में कौन सा स्पर्श करता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा? तो ये चीज़ें आप लोग जो है इनको याद रखिएगा, ठीक है। और भूटान के साथ में हम लोग कितनी सीमा स्पर्श करते हैं, ये भी बता दीजिएगा एक बार। तो भूटान के साथ में हम लोग मात्र जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है। कितनी? 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो देश बचे हैं उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे फिर हम लोग प्रश्न जो हैं उनको वर्क करते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये देखिएगा। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, पूर्वी बिंदु कौन सा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिएगा, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो लद्दाख में पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा कॉल कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कौन सा है, जल्दी से बताइएगा? इंदिरा पॉइंट कहते हैं जिसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूर्वी बिंदु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको किबुतु कहते हैं। और सबसे ज़्यादा पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात में है, जिसको क्या कहते हैं? गौरे माता कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे पुरस्कार दिया गया, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा?
हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो हैं, ठीक है, इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया है? तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। डॉक्टर सैडुक रुइट जो हैं, ये कौन है? तो देखिएगा ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कौन है? नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ये। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है मानवता की सेवा के लिए। सारे इंपॉर्टेंट हैं। मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ISA पुरस्कार दिया गया है। जो आपके नीलेश मेहता हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नीलेश मेहता जो हैं, इनको 32वां GD बिड़ला पुरस्कार, GD बिड़ला पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में जो प्रभुचंद्र मिश्रा हैं, इनको 9वां अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिया गया है? 9वां अटल सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चार के चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए चारों को जो है आप लोग टेलीग्राम पर जब PDF मिले तो अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या थी? बताइएगा। सशक्त युवा सशक्त भारत, विकसित युवा विकसित भारत, सशक्त युवा विकसित भारत या विकसित युवा सशक्त भारत। देखिएगा, हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाते हैं? युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को, किस स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी स्मृति में, ठीक है। तो देखिएगा इसकी थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत। क्या थीम थी? विकसित युवा विकसित भारत। इसका आयोजन 12 से 16 जनवरी, ठीक है, कहाँ पर हुआ और ये कौन से नंबर का था? तो देखिएगा ये लिखा है 26वें नंबर का, ठीक है। 12 से 16 जनवरी कर्नाटक में, और कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में, ठीक है। इसका जो लोगो है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका लोगो किससे प्रेरित है? तो कमल, कमल से प्रेरित है, मतलब कमल के जैसा इसका लोगो था। और इसका शुभंकर आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, तो शुभंकर क्या है? ये देखिएगा, मैस्कॉट इसका है चंपी चिक्का हाथी। चंपी चिक्का हाथी, ये देखिएगा बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। क्या नाम है? चंपी चिक्का हाथी। इसका क्या है? इसका शुभंकर है। किसका? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो है शुभंकर क्या है आप लोगों का? तो चंपी चिक्का हाथी है। लोगो क्या है? कमल के जैसा है, जो कि कमल से प्रेरित है। कहाँ पर आयोजन हुआ? कर्नाटक के अंदर। थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? बताइएगा। नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या भोपाल। देखिएगा 3 जनवरी को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो जो सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर। और जयपुर के कहाँ पर? तो जयपुर का जो राजभवन है, जयपुर के राजभवन में इसका उद्घाटन किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और कहाँ क्या क्या उद्घाटन किया वहीं पर? तो वहाँ पर उन्होंने मयूर स्तंभ, किसका? मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, इसके साथ में ही यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। ये तो इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। मैंने संविधान उद्यान पूछ लिया, आपसे पूछ ले कि मयूर स्तंभ का राष्ट्रपति जी ने कहाँ पर
उद्घाटन किया, ठीक है, या अनावरण किया, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाता? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14 प्रश्न है कि फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए किस देश ने टीका विकसित किया है? बताइएगा। भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। देखिएगा, यह मधुमक्खियों से होने वाला रोग होता है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका, ये दुनिया का है, ठीक है, दुनिया का पहला टीका है ये। ठीक है, फुल ब्रूड रोग जो है वो किससे फैलता है? तो मधुमक्खियों से फैलता है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा? मतलब बैक्टीरिया क्या, लार्वा के द्वारा। मधुमक्खिया का लार्वा होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियम पेनिवेसिलस लार्वा, ठीक है, के द्वारा यह फैलता है। याद रखिएगा सारी चीज़ें। बैक्टीरियम पेनिवेसिलस लार्वा के द्वारा फैलता है, और इसको किसने विकसित किया है? तो अमेरिका के द्वारा इस इस टीके को जो है वो विकसित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है कि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? बताइएगा। फ्रैंको मार्टिन, फ्रांसिस डे, जॉब चार्नाक या फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को है, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो देखिएगा, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो भैया फ्रैंको मार्टिन था। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। फ्रांसिस डे जो था वो मद्रास का संस्थापक था। कहाँ का था? मद्रास का संस्थापक था। जॉब चार्नाक तो कलकत्ता का संस्थापक था। कहाँ का था भैया? कलकत्ता का संस्थापक था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, इसके साथ में आप लोग बताइएगा कि बम्बई का संस्थापक कौन था? पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो एक बार बताइएगा। बम्बई का संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार था। ठीक है, चलिए, तो पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हो जाएगा? तो फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, कलकत्ता का जॉब चार्नाक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, और बम्बई का संस्थापक तो गेराल्ड ओंगियार था। ठीक है, देख लीजिएगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, अभी कुछ राज्यों के राज्यपालों के नाम बदले गए हैं, तो एक साथ ही मैंने सारे कराने की कोशिश की है। ठीक है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइएगा। सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस, केवल्य त्रिविक्रम पटनायक या लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो देखिएगा, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो हैं उनका नाम क्या है? तो सीपी राधाकृष्णन है। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन है, याद रखिएगा। ठीक है, रमेश बैस जो हैं वो कहाँ के बने हैं? तो महाराष्ट्र के। रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल हैं? तो महाराष्ट्र के। केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अब एक बार आप लोग महाराष्ट्र, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश इनकी राजधानी लिख दीजिएगा। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वह सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं? सिक्किम के। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की राजधानी बताइएगा जल्दी से। झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की राजधानी बताइएगा। फिर हम लोग आगे के जो अपने राज्यपाल हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अब देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के, असम के और आंध्र प्रदेश के। तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बदले हैं, उनका नाम क्या है? शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है? शिव प्रताप
शुक्ला। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिवजी जो है वो हिमालय में रहते हैं। ठीक है, शिवजी जो हैं वो हिमालय में रहते हैं। असम के बने हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि असम वालों ने जो है कटारिया जी को गुलाब दिया। ठीक है, असम वालों ने कटारिया जी को गुलाब दिया। आंध्र प्रदेश के बने हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा कि अब्दुल की नज़र अंधी है, तो आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। अब्दुल की नज़र अंधी है। ठीक है, अब आप लोग हिमाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा महाराज लोगों। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिएगा कमेंट में। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं, तो भैया बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, मणिपुर के कौन बने हैं, तो मणिपुर की बनी है अनुसुईया उइके। कौन बनी है? अनुसुईया उइके बनी है। नागालैंड के ला गणेशन। कौन बने हैं? ला गणेशन। ठीक है, मेघालय के फागू चौहान। मेघालय के कौन है? फागू चौहान। ठीक है, बिहार के कौन बने हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, और लद्दाख के कौन बने हैं? उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ये कौन बने हैं? उपराज्यपाल। सबकी राजधानी लिख लीजिएगा जरा सा। और पश्चिम बंगाल के तो सीबी आनंद बोस। कौन बने हैं गुरु? सीबी आनंद बोस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की शिलोंग, बिहार की पटना। अब देखिएगा महात्मा गांधी की सबसे ऊंची विश्व में प्रतिमा पटना में है, कल मैंने पूछा था। लद्दाख की लेह, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और असम। तो देखिएगा इस पुल का उद्घाटन जो है वह किस नदी पर है, तो सियाम नदी पर। किस पर? सियाम नदी पर। और यह स्टील का निर्मित पुल है और इसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। किसने? राजनाथ सिंह ने किया। और ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर शियोम पुल का उद्घाटन किया गया। किससे? तो चीन से। देखिएगा चीन से हमारा हमेशा विवाद रहता है, तो चीन में जो सैन्य गतिविधि है ना अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग जल्दी आ जाते हैं। तो हमने अपनी सैन्य कार्यवाही को बढ़ाने के लिए चीन में जो है, चीन से बचने के लिए सियाम नदी पर क्या बनाया है, इस पुल का उद्घाटन किया है, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जल्दी से बता दीजिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। क्या नाम है? केवल्य त्रिविक्रम, यही तो है, परनाइक। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली या गांधीनगर। तो देखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तहत इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया? नागपुर के अंदर। कहाँ पर? नागपुर के अंदर किया गया। और इसका आयोजन 5 से 6 जनवरी 2023 के मध्य। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ?
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? नागपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? नागपुर विश्वविद्यालय में। अच्छा, इसकी आपसे अगर थीम पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? इसकी थीम पूछ ली जाए तो थीम क्या हो जाएगी बताइएगा? महिला सशक्तिकरण। क्या हो जाएगी? महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह इसकी क्या थी? थीम थी। इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजन होता है? नागपुर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भारत, चीन, बांग्लादेश या जापान? तो देखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जिसका संस्करण कौन सा है? तो 36वां संस्करण है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कौन? भारत कर रहा है। और ये 2023 में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 2 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 में कब मनाया गया? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर या 4 जनवरी? बताइएगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 में जो है वह 11 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम जरूर से नोट करिएगा आप लोग। इसकी थीम क्या थी? तो वुमेन, थीम क्या थी? वुमेन मूव माउंटेन्स, मूव माउंटेन्स। ठीक है, यह इसकी थीम थी। आगे आपसे पूछा है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी भी थीम आप लोग लिख लीजिएगा। मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? जल्दी से। तो इसकी थीम थी डिग्निटी, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये हिंदी में लिख दिए, सॉरी, जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है। 5 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भैया 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। और विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? जरा जल्दी से बताइएगा आप लोग। इसकी थीम क्या थी? बताइएगा। तो इसकी थीम थी मृदा जहां भोजन शुरू होता है, जहां भोजन शुरू होता है। ठीक है, ये तो सब गड़बड़ हो गया। चलिए हम देख लीजिएगा इसकी थीम क्या थी। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, विश्व मृदा दिवस था। उसकी तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? मृदा जहां भोजन शुरू होता है, जहां भोजन शुरू होता है। ठीक है। 4 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज के प्रश्न हमारे जो थे वो यहीं तक थे। बाकी जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा @selection mentor। ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं है और R 2 बार है। ठीक है, तो PDF के लिए आप लोग जो है वह इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF जो है यहाँ पर
मिल जाएगी। ठीक है, बाकी भैया अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल वाले जिन प्रश्नों के आंसर आप लोगों ने नहीं दिए हैं उनके आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,